दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसा एक छोटा पर बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक जिला मैहर, जहाँ की भूमि में आपको आस्था, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के सारे गुण दिखाई देंगे। यह वह जिला है जिसकी ऐतिहासिक जड़ें सदियों पुरानी मानी जाती है और यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन के लिए आते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को मौजूदा सतना जिले से अलग कर मैहर को मध्य प्रदेश राज्य के 55वें जिले के तौर पर नवगठित किया गया था, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय भी इसी मैहर शहर में बनाया गया है। यह जिला अपने पावन शक्तिपीठ, महान संगीतकार उस्ताद अली खां की विरासत और तेजी से विकसित होते उद्योगों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और आज भी जब भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का जिक्र होता है तो मैहर घराना का नाम बड़े ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। मैहर जिले की संस्कृति मध्य भारत की समृद्ध परंपराओं का एक सुंदर और बेहतरीन समागम है, जहाँ पर आपको बघेली संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जहां ढोलक, मंजीरा, आल्हा उदल गायन की परंपरा, नगाड़ों की धुन पूरे वातावरण को उत्सव में बना देती है। दोस्तों मैहर की सांस्कृतिक पहचान केवल धार्मिक आयोजनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर संगीत की परंपरा सदियों से जीवित है। साथ ही इस जिले के जनजातीय लोगों और लोक जीवन की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से कोल, गोंड और भरिया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। इन समुदायों का जीवन लंबे समय से जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रहा है, जहां आज भी मैहर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, पारंपरिक खेती तथा वन उत्पादों का संग्रह उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मैहर जिले के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जिला विंध्य पर्वतमाला के पहाड़ी भूभाग पर फैला है, जहाँ की भूमि में आपको समतल मैदान, पहाड़ियाँ, जंगल और नदी घाटियाँ सब कुछ देखने को मिलती है। मैहर जिले की यह धरती मुख्य रूप से लाल एवं काली मिट्टी से बनी है, जहाँ से टॉस नदी सहित कई छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है और यह नदियाँ यहाँ की कृषि और जल संसाधनों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुल 2722 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जब मैहर जिले की सीमा पर आपका आगमन होगा तो आपको चारों और धार्मिक आस्थाओं की भक्तिमय गूंज और यहाँ की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियाँ MP 73 वाहन कोड के साथ नजर आएंगी। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं मैहर जिले के इतिहास और उसके कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो जिले के अगर इतिहास की बात करें तो मैहर का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब माता का हार अर्थात सती माता के गले का आभूषण यहाँ के त्रिकुट की पहाड़ी पर गिरा था, जिसके कारण ही इस नगर का नाम माई के हार यानी मैहर नाम से प्रतिष्ठित हुआ। यह धार्मिक पर्यटन स्थल आज भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है, जहां प्रत्येक साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मेडिएवल पीरियड में भी मैहर कई शासकों और विभिन्न राजवंशों के अधीन भी रहा है। 18वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर जोगी वंश के शासकों द्वारा एक रियासत की स्थापना की गई, जिसे मैहर रियासत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी मैहर एक प्रमुख रियासत रहा, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा बना रहा। दोस्तों जब भी मैहर के नाम का जिक्र होता है तो यहाँ के दो प्रमुख भाइयों की कहानियां लोगों के दिमाग में चलने लग जाती है, यानी कि मैहर की धरती आल्हा और उदल की वीर गाथाओं से भी जुड़ी है। ये दोनों वीर भाई परमल राजा के सेनापति दक्ष राज के पुत्र थे, जिनकी वीर गाथा का वर्णन प्रसिद्ध लोक काव्य आल्हा खंड में भी मिलता है। इस काव्य खंड में इन दोनों वीर भाइयों के 52 युद्धों की गाथा वर्णित है, जिनमें उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए पृथ्वीराज चौहान के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसकी खबर सुन आल्हा पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूटे थे और घंटों तक इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। इसके बाद बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा ने नाथ पंथ को स्वीकार कर आध्यात्म के रास्तों को अपना लिया था। आज भी जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के अनेक गांवों में धार्मिक आयोजन होते हैं तो उनमें आल्हा गायन की परंपरा आप सभी को जीवित नजर आएंगी। साथ ही कहा जाता है कि मैहर के प्रतिष्ठित मां शारदा देवी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त की सबसे पहली पूजा स्वयं वीर आल्हा ही करते हैं, क्योंकि घने जंगलों से घिरे त्रिकुट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी मंदिर की खोज भी सबसे पहले इन्हीं दोनों भाइयों ने ही की थी। और कुछ यही कारण है कि मां शारदा देवी मंदिर की तलहटी में आज भी आल्हा तालाब और आल्हा का अखाड़ा दर्शनीय स्थल के रूप
में मौजूद है, जो मैहर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। मैहर के इन दोनों वीरों की स्मृति केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि आस्था, वीरता और लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। यानी कि आप कभी मैहर शहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस शहर में पहुंचकर आप यहाँ के शारदा देवी मंदिर, आल्हा तालाब, आल्हा देव मंदिर, पन्नी खो जलप्रपात, गोला मठ मंदिर और नीलकंठ आश्रम जैसे पर्यटन स्थलों को भी जरूर घूमें। तो आइए दोस्तों, अब अंत में जानते हैं जिले के परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो आवागमन की बात करें तो मैहर जिला नेशनल हाईवे संख्या 7 की सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा है, जहां पर पड़ोसी जिलों से नियमित सरकारी और निजी बस सेवा भी उपलब्ध है। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का मैहर रेलवे स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहां तक भारत के बड़े बड़े शहरों से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप हवाई मार्गों की सुविधा से यहां पर आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है, जो यहां से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है, जबकि जबलपुर का हवाई अड्डा यहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का धार्मिक जिला मैहर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शहर के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे ट्यून विद ट्रेवल विद चंदन।